दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको तेजेंद्र जी के साथ में घटी एक बहुत ही मिस्टीरियस और डरावनी कहानी बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आपको रियल हॉरर स्टोरीज़ और मिस्टीरियस हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट भी करके बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तेजेंद्र जी के साथ में ये घटना तब घटी थी जब वो 9 साल के थे और अब आगे की घटना मैं आपको तेजेंद्र जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। मेरा नाम तेजेंद्र है। आज जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरे साथ में घटी थी। दरअसल ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 9 साल का था। उस वक्त मैं अपने बुआ के घर पर गया हुआ था। वहाँ पर मेरे एक भैया थे जो कि मुझसे 4 साल बड़े थे, इसलिए मैं उन्हें भैया ही कहता था। वैसे उनका नाम विकास था, लेकिन मैं उन्हें हमेशा भैया ही कहता था। जब भी मैं घर पे जाता था तो मैं हमेशा उन्हीं के साथ में रहता था और घूमता फिरता और खेलता था। तो एक दिन हमारे गांव में मेला लगा। वो मेला जो है उनके घर के सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर दूर ही लगा था। रात के 7 बज रहे थे। रात भी नहीं हुई थी पूरी तरीके से, शाम ही हो रही थी। तो मैं और विकास भैया मेले की तरफ पैदल ही निकल गए और एकदम सीधा सीधा रास्ता था, तो जाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। हम लोग वहाँ गए। करीबन 3-4 घंटे हम वहाँ पर रहे। हमने बहुत मस्ती करी। लेकिन जब हम वापस आ रहे थे और आधे रास्ते में ही थे, तभी हमें जो है विकास भैया के कुछ दोस्त वगैरह मिल गए। उन दोस्त लोगों ने विकास भैया को उत्साहित किया कि वो वापस मेले में जाए। शुरुआत में तो भैया ने उन्हें मना किया, लेकिन बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर विकास भैया उनके साथ में चले गए। उन्होंने कहा था कि मैं भी साथ में चलूं, लेकिन फिर मैंने उन्हें कहा कि भैया आप अपने दोस्तों के साथ में आराम से मज़े करिए, घर पास में ही तो है, मैं चले जाऊंगा। उन्होंने फिर मुझे छोड़ दिया और वो अपने दोस्तों के साथ मेला देखने के लिए चले गए। रास्ता एकदम सीधा था, तो मुझे भी घर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी और मुझे जो है रात से या फिर अंधेर से डर भी नहीं लगता था। लेकिन अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, जैसे कि ये कि गांव में तो आप लोग जानते ही होंगे कि भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर ज़्यादा यकीन करा जाता है। और हमारे घर के पास में करीबन 500 या 400 मीटर की दूरी पर ही एक कब्रिस्तान मौजूद था और हमें बोला गया था कि हम दोनों जब भी वापस आएँ साथ में ही वापस आएँ। लेकिन मैं इन भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर यकीन नहीं करता था, तो मैं चुपचाप अपने घर की तरफ चलते हुए आ रहा था। रात के करीबन 11 साढ़े 11 बज रहे थे। मैं आराम से चलते चलते अपने घर की तरफ आ रहा था। तभी वो कब्रिस्तान आया। मैं उस कब्रिस्तान को देखा। उसके पास में कुछ पेड़ भी मौजूद थे, लेकिन मैं उसके सामने से सीधा सीधा निकल गया। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अचानक से ही कोई मेरे पीछे चल रहा है। जब मैंने पीछे पलट के देखा तो मुझे कोई दिखा नहीं, लेकिन न जाने क्यों मुझे बार बार ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कोई तो है जो लगातार मुझे देख रहा है। मैंने आसपास देखा, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। उसी पल मुझे एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे किसी ने मुझे सीटी मार कर बुलाया हो। जब मैंने उस सीटी मारने वाली जगह की तरफ देखा तो वो आवाज़ एक पेड़ के ऊपर से आ रही थी, और जब मैंने उस पेड़ के ऊपर देखा तो मेरी जान मेरे हलक में आ चुकी थी, क्योंकि उस पेड़ के ऊपर एक इंसान जैसा कोई चीज़ बैठा हुआ था। वो चीज़ दिखने में बिल्कुल इंसान जैसी थी, लेकिन वो इंसान नहीं हो सकती, क्योंकि उसको देखने से ही लग रहा था कि ये कोई काले धुएं से बना हुआ जीव है। और उसकी आंखें अंधेरे में भी एकदम सफ़ेद दिख रही थी, जैसे 2 बल्ब जल रहे हों। उसका शरीर एकदम काला था, जैसे काले धुएं से बना हुआ हो। उसे देखकर मैं कुछ मिनट के लिए तो वहीं पर ही एकदम फ्रीज़ हो गया। उसने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं, लेकिन उसको देखकर मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मेरी जान बस निकल ही सकती थी। मैं एकदम अपनी जगह पर फ्रीज़ हो गया था। मेरे हाथ पाँव और दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया।
उसके बाद मैंने अपने आप को संभाला और मैं पूरी तेज़ी से अपने घर की तरफ भागा। घर ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं जल्दी ही घर पहुंच गया। लेकिन घर जाने से पहले मैंने अपनी सांसों पर अपना नियंत्रण पाया ताकि घर में किसी को पता ना चले, और घर में मैंने अपने आप ही किसी को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि इस वजह से मुझे और विकास भैया को डांट पड़ सकती थी। खैर, अब ये बात मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप मेरी बात पर यकीन करते हैं या नहीं, लेकिन मेरे साथ ये घटना सच में घटी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपके साथ में भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।